हत्यारा पुजारी, बेगुनाहों का खून उर्फ डाकू चट्टान। और सीतापुर के जिले का लिखो हाल। जिंदगी को बख्श दिया, नहीं मारूंगा। राम सिंह करण सिंह, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। और तुम एक काम करो करण सिंह, गाड़ी तैयार है। राम सिंह सीमा को गाड़ी में बैठाल कर अदालत को रवाना होना। एक बात हमारी फिर अपने भेजे में कायदे से डाल लो। जो पुजारी जी ने कहा है वही तुम्हें अदालत में कहना। अगर तेरे बयान बदला तो तेरे बाप की जिंदगी इस वक्त हमारे हाथों में है। उसी वक्त साले का गला काट दूंगा। चलो अदालत बढ़ा पैसा। सीतापुर की न्यायाधीश अदालत आज इसी भरी अदालत में ठाकुर बलबीर सिंह का जजमेंट सुना जाएगा, जिसका मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा ठाकुर श्याम। मैं ऐसी अदालत के सामने सबूत हाजिर करूंगा कि श्याम सिंह को बाइज्जत रिहा करने पर अदालत मजबूर हो जाएगी। हेलो, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोड, मैं इंस्पेक्टर साकेत यादव जो इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। ये रही वो ठाकुर बलबीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये रही मौके वारदात की ये भाई। मुलजिम श्याम सिंह अदालत में हाजिर किया जाए। अदालत में हाजिर हो। मुलजिम श्याम सिंह अदालत में हाजिर हो।
मुलजिम श्याम सिंह, तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है। अदालत के अंदर तुम्हें अदालत आदेश देती है, अदालत में कुछ भी कहना है कह सकते हो, क्योंकि तुमने अपने पिता बलबीर सिंह की बात बेरहमी से हत्या किया है। यह तुम्हारे पास कोई गवाह या ठोस साबुत हो, अदालत में पेश कर सकते हो। साहब, मैं सच कहता हूँ साहब, हमने अपने पिताजी का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जो भी कहना है सामने आकर कटघरे में कहो। बिलाल, आज भरी अदालत में पुजारी धर्मवीर सिंह गीता पे हाथ रख के सौगंध खाता है, माला को छुआते हैं। जो भी अदालत में कहेंगे हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। बिलाल, जिनका खून हुआ वो हमारे बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह, हम उनके छोटे भाई पुजारी धर्मवीर सिंह, हम काली माँ की पूजा करने गांव लोधौरा रोड के किनारे काली माँ का मंदिर है, हम मंदिर जाते हैं, ये हमारा प्रतिदिन का काम है। मिलाद, हम पूजा करके आए तो क्या देखा, अपने कमरे में बैठकर माला को जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तक हमरे कान में आवाज आई, मिलाद बाहर, हमरे कमरे में हवेली के बाहर चौपाल है बढ़िया, सामने आवाज आई कि 50,000 रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हारे गोली मार देंगे। एकदम हम कमरे से बाहर निकल के देखा तो मिलाद, हमने क्या देखा, हमरे बड़े भाई बलबीर सिंह की लाश पड़ी हुई थी जमीन पर, और कटघरे में खड़ा हुआ मुजरिम। ये सबसे कहना पड़ता है कि ठाकुर श्याम सिंह हमारा भतीजा, लेकिन मिलाद इसने क्या किया, जमीन पे हमने लाश देखा और उसके हाथ में रिवॉल्वर। जिस वक्त श्याम सिंह की नजर हमारे ऊपर पड़ी, श्याम सिंह रिवॉल्वर लेकर हमारी तरफ तान दिया। तब तक मौके वारदात पर ये दाहिनी तरफ चेयर पे बैठे हुए हैं पुलिस के कर्मचारी इंस्पेक्टर साकेत यादव साहब, मौके वारदात पे आ गए, नहीं तो अब तक हमरा भी नाम सत्य हो जाता। बिलाल, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये कहता हूं कि ऐसे खूनी कातिल, ऐसे दारिंदे को, ऐसे खूनी कातिल को, ठाकुर श्याम सिंह को कम से कम उम्र कैद की सजा सुनाई जाए या न सजाए। मैं इंस्पेक्टर साकेत यादव, मिलोद, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। मैं इसी पर कर रहा है, ये अदालत है, अदालत में रुपए गिन रहे हो। 1430 मिले थे, फिर 1430 मिले थे और 230 गायब है। अरे यार, हिसाब घर पे लगा, अदालत में हिसाब लगाओगे? हिसाब लगाया जाता, अदालत भगवान का घर होता है। यार, हमने रुपए हराए। मिलोद, मैं इस केस में कुछ अदालत के सामने रोशनी डालने की अदालत से इजाजत है। मिलोद, अभी ठाकुर बलबीर सिंह के छोटे भाई काली मां के पुजारी ठाकुर धर्मवीर ने फरमाया कि कटघरे में खड़ा मुजरिम बड़ी बेरहमी से अपने बाप का खून कर डाला।
ऐसे कातिल ऐसे मुजरिम को ऐसी कड़ी सी कड़ी सजा सुना दी जाए, या तो उम्र कैद की सजा या सजा। पुजारी धर्मवीर को मालूम होना चाहिए कि अदालत कभी जज्बातों की कद्र नहीं करता और अदालत का कोई रिश्ता नहीं होता। अदालत को चाहिए ठोस साबुत मिलाओ। पुजारी धर्मवीर ने कहा कि आपस में बातचीत हो रही थी। मैं लोधौरा काली माँ के मंदिर से पूजा करके अपने रूम पर काली माँ की जाप कर रहा था। जिस पर तेजी की आवाज सुना तो मैं दौड़ता हुआ चौपार आया, लेकिन इसने अपनी आंखों से क्या देखा मिलाओ कि सामने पड़ी इसके भाई बलबीर सिंह की लाश और हाथों में कटघरे में खड़ा श्याम सिंह के हाथों में पिस्तौल। इसके कहने का मतलब कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि श्याम है। लेकिन मिलाद इंसान को जब तक अपनी आंखों से देखा नहीं जाता तब तक उसे मुजरिम करार नहीं बनाया जा सकता। सच तो यह है कि ठाकुर धर्मवीर ने अपनी आंखों से कटघरे में खड़ा श्याम उसको खून करते। तुम क्या चाहते हो? सिट डाउन। अभी हमारी बात खत्म नहीं। सिट डाउन। बैठ जाओ। ऑर्डर ऑर्डर। मिलाद जिस वक्त मैं थाने के अंदर तैनात हुआ अपने देश के जाबाज शेरगिल पुलिस अफसरों से डाकुओं के विषय में बातचीत कर रहा था, उसी वक्त मिर्जापुर रियासत का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसी थाने के अंदर आ पहुंचा। वो इंसान कोई और नहीं मिला बल्कि धर्मवीर के दाहिने साइड बैठा यही मौके वारदात पर पहुंचा। इसने आकर कहने लगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिर्जापुर पहुंचो, क्योंकि एक लड़के के ऊपर खून खराबा सवार है, अपने हाथों में पिस्तौल लेकर के दौड़ भाग रहा है। कहता जाकर के ठाकुर के हवेली पर खून खराबा कर। इसे जब मैंने घबराया हुआ देखा तो तत्काल इसकी बातों पर एक्शन किया और ड्राइवर से बोल करके गैरेज से गाड़ी निकालकर तत्काल मिर्जापुर पहुंचा। जिस वक्त मैंने पहुंचा तो अपने आंखों से क्या देखा, सामने पड़ी बलबीर सिंह की लाश, हाथों में श्याम के रिवाल्वर। इतना ही नहीं, यह पुजारी धर्मवीर चारों तरफ भाग रहा था और श्याम सिंह इसे मारने के लिए। पहली बात, कोई बाप का खून अपने कर नहीं सकता। दूसरी बात, बाप का किसी कारणवश अगर खून हो जाता है जज्बात में आकर तो क्या पूरे इंसान खानदान को मिटा देगा? नहीं मिटा। इसके भागने की और इसके दौड़ाने की एक ही वजह हो सकती है, कहीं वो ठाकुर बलबीर सिंह का खून इसी अदालत में बैठा ठाकुर हमने खून किया, मत तो नहीं करो भाई हम सब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बाबा जी ये अदालत है। खूनी करते लगते हैं। मिलाद मैंने अपनी जुबान से ये नहीं कि कहा है भगवान देखता कि ठाकुर बलबीर सिंह का कातिल कटघरे में खड़ा श्याम नहीं बल्कि ये राम सिंह। लेकिन मिलाद इसकी बातों से जाहिर है कि कटघरे में खड़ा श्याम निर्दोष है, किसी ने इसे फंसाने की साजिश रचा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अदालत कोई जज्बात में आकर ऐसा फैसला ना उठाए जिसकी वजह से कानून की तौहीनी हो। इसलिए अदालत से कहूंगा जो भी कदम उठाए तो वो सोच समझ कर उठाए, डट सोच। बाबा जी ये तुम्हारा केस डिसमिस हो रहा है। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत या कोई तुम्हारे पास गवाह हो तो अदालत में पेश कर सकते हो। मेरे पास गवाह है, मैं अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। मिलाद अदालत तुम्हें आदेश देती है कि वो कौन गवाह है, पेश करो।
पेश कर रहा हूं, सब भगवान देखता है। सब गवाह है जो इसे अदालत में पेश करूं। करण सिंह यहाँ आओ, यहाँ आओ। पैसा नहीं, पैसा रखाओ। जज साहब सही बात है, 1430। तुम एक काम करो, हमारी बात सुनो। ठाकुर बलबीर सिंह का खून हुआ है, गवाही के तौर पे बता दो साहब को। साहब को बता दो जो तुमने देखा है। माला को छुओ, पहले माला को छुओ, माला को छुओ। हाँ, जो तुमने देखा है सच बताना, झूठ मत बोलना। जज साहब 1430 मिले थे। चुप नालायक कहीं का, यह अदालत है। केस डिसमिस हो रहा है, तुम गवाही दे दो। मिस हो रहा है। भाई गवाही दे दो। चलो टेक्स्ट 230 गायब हो गए। पहले कसम है, जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। कसम खाओ, माला को फेर रहे। हम भरी अदालत में इस गीता पे हाथ धर के कसम खा के कहते हैं, जो कुछ इस भरी अदालत में कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो तुमने देखा है वो बताओ। क्या देखा है तुमने? जज साहब, मैं जब भी अब गाड़ी से उतर करके हम कमरे के बंगले के अंदर गए। अरे गाड़ी खड़ी कर रहे थे। हाँ, गाड़ी खड़ी कर रहे थे। खाली करने के बाद अदालत में बताने की किसी की इजाजत नहीं दी जा सकती। बोल बाबा, बोल बाला, शोर शराबा कुछ नहीं होगा। जो भी कहना है चुपचाप कटघरे में खड़े हो। कहने का मतलब जब साहब हम गाड़ी खड़ी कर करके हम कमरे हवेली के अंदर जा रहे थे, तब अपनी आंखों से हमने क्या देखा? श्याम सिंह के हाथों में पिस्टल है और बलबीर सिंह की लाश जमीन पे पड़ी। लेकिन भरी अदालत में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भरी अदालत में कहना चाहूंगा कि हमने गोली चलाते श्याम सिंह को नहीं देखा। मिलोड, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साहब आप जा सकते हैं। 1430 थे इसमें के 230। बैठ जा इधर। अभी अभी कटघरे में खड़ा होकर के ठाकुर धर्मवीर का गवाह ने फरमाया कि हमने अपनी आंखों से श्याम सिंह को खून करते नहीं देखा। जब इसलिए किसी ने हमारे इस कटघरे में खड़ा श्याम सिंह को खून करते देखा ही नहीं, तो मिलो ये साफ जाहिर होता है कि सिर्फ कटघरे में खड़ा श्याम सिंह से फंसाने की साजिश रची जाती है। इसलिए अदालत से गुजारिश और रिक्वेस्ट करूंगा कि अदालत का कीमती वक्त ना बर्बाद करते हुए अदालत अपना फैसला सुना सकती है। टटसोले बाबा जी, और इसी अदालत को गुमराह करने की सजा जानते हो क्या है? इसी के साथ साथ मिलॉर्ड एक पोटेंट बात और बता देना चाहूंगा। आदेश है। ये ठाकुर बलबीर सिंह के ठहरे सगे छोटे भाई, जिनका नाम है ठाकुर धर्मवीर, पुजारी धर्मवीर सिंह। पुजारी और फकीरी यहाँ नहीं चलता, समझ गए? ये तुम्हारे बाप की चौपार नहीं, अदालत है, समझ गए? और क्या कहना है? और जो इनके बाएं साइड में बैठा भी जो कटघरे में खड़े होकर के गवाही देकर गया है, ये कौन है? ए पुजारी, काली और पीली अदालत में कुछ नहीं अदालत देखती है। ये कोई और नहीं मिलॉर्ड, बल्कि इसी का ड्राइवर ठाकुर। बाबा जी, अपनों की गवाही अदालत नहीं मानी करती। अदालत में अपनों की गवाही कहने का मतलब रिश्तेदार दोस्त की गवाही नहीं मानी जाती है। अदालत में तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तो पेश कर सकते हो। तो हाजिर करो। हाजिर करो। राम सिंह यहाँ आओ, जाओ कन्या को गाड़ी से निकालकर बाहर। दिल दुखी है।
नमक शिवाय। जो कुछ तुमने देखा है वही कहना। चलो तुम लोग बैठ जाओ। देखो अदालत में जो भी कहना सच कहो, तुम कन्या हो, बिटिया। बाबा जी बैठो उधर। सर आज मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा के कहती हूँ, जो कुछ कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। सर एक दिन की बात है, मैं ठाकुर बलबीर सिंह की हवेली पे झाड़ू पोछा का काम करती थी। नौकरानी हो? हाँ सर। एक दिन की बात, मैं बड़ियाली बरामदे में पोछा लगा रही थी। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा कि श्याम सिंह ने निकाला अपनी कमर से पिस्टल, अपने पिता के सीने में गोली से मार दी। जाओ कन्या को ले जाओ, गाड़ी में बैठा लो, कन्या को गाड़ी में बैठा लो। सुनो मेरा जजमेंट। मुलजिम श्याम सिंह के पास अदालत में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो मुलजिम श्याम सिंह को अदालत निर्दोष साबित कर सके। लिहाजा ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, इस लड़की के बयानों के अनुसार मुलजिम श्याम सिंह को ताज़े-राते हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम श्याम सिंह को अदालत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। रिहा कराऊंगा। यही चाहता था ना, आज तेरे दिल को तसल्ली हो गई। आज मैं तुझसे बहुत दूर जा रहा हूँ। बर्बादी हो गया
से अपने दोस्त को फांसी के तूने इन्हीं हाथों से तूने अपने दोस्त को सौगंध और विश्वास दिलवाया था। इन हाथों का कसूर मिटा दूंगा। कर रहे हो? आपकी जान देने से क्या फांसी का हुक्म रुक जाएगा? लेकिन नहीं, ये सरकारी कानून है सर। शायद मैं अपने जीवन में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि तू अपने दोस्त साकेत यादव पर भरोसा रख, मैं तुझे अदालत से बाइज्जत रिहा करा दूंगा। आज मेरे दोस्त को फांसी के हुक्म सुना दिया गया। शायद हमारा दोस्त कुछ पल के लिए उस फांसी के तख्ते पर तड़पेगा। अरे साकेत यादव को तो जिंदगी पर तड़पने के लिए अगर मेरा दोस्त नहीं रहेगा तो मैं अपने आप को मिटा लूंगा। सर होश में आइए, आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? कहाँ चला गया तू तो कहता था एक पल तेरे बगैर में जी नहीं सकता। कैसे तू जिएगा?